नमस्कार। मैं डॉक्टर केसी सैनी, सहायक आचार्य हिंदी, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज का हमारा विमर्श का विषय है भारतीय काव्य शास्त्र में रस सिद्धांत। जैसा आप सभी जानते हैं कि रस काव्य की आत्मा है। रस के बिना साहित्य का कोई महत्व नहीं रहता। रस ही काव्य को सरस बनाता है और रस ही काव्य में सहृदय पाठक की साधारणीकरण की स्थिति को उत्पन्न करता है। रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य भरतमुनि हैं। इनका ग्रंथ है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र में भरतमुनि ने 6 और 7वें अध्याय में रस की व्याख्या की है। नाट्यशास्त्र में 8 रसों का विवेचन किया गया है। शांत रस को उसमें शामिल नहीं किया गया। शांत रस नवम रस के रूप में बाद में जोड़ा गया है। सर्वप्रथम आचार्य भरत मुनि ने रस को अपने नाट्यशास्त्र में प्रस्तुत किया और रस के ऊपर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। भरत मुनि ने स्थायी भावों का कोई वर्णन नहीं किया है, लेकिन रस को समझने के लिए सर्वप्रथम रस के जो अवयव हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। रसावयव 4 प्रकार के होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। जैसा आप देख रहे हैं कि स्थायी भाव जो मूल 9 रस हैं उनके 9 स्थायी भाव माने जाते हैं। 10वां जो रस है वो है हमारे काव्य शास्त्र में जो 9 रस हैं उसके पश्चात 2 रसों का आविष्कार और हुआ। एक वात्सल्य रस और एक भक्ति रस। तो जो भक्ति रस है वह भक्ति काल के पश्चात अधिक प्रसिद्ध हुआ। वात्सल्य रस है वो सूरदास के श्री कृष्ण प्रेम और वात्सल्य की अनुभूति के आधार पर प्रस्तुत किया गया। तो 10वां रस है वात्सल्य रस और 11वां रस है भक्ति रस। वात्सल्य रस का जो स्थायी भाव है वह है संतान विषयक प्रेम और भक्ति का जो स्थायी भाव है वह है ईश्वर विषयक प्रेम। विभाव के 2 प्रकार हैं: आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं: कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। संचारी भाव 33 होते हैं, इसके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और 34वां संचारी भाव छल, जो रीतिकाल के आचार्य कवि देव ने माना था, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस छल संचारी भाव को स्वीकार नहीं किया और बताया कि जो अवहित्था है उसी में छल संचारी भाव का समावेश माना जाए। आचार्य शुक्ल ने 4 प्रकार से इन संचारी भावों को विभाजित किया है: सुखात्मक, दुखात्मक, उभयात्मक जिसमें सुख और दुख दोनों की अनुभूति होती है, उदासीन जिसमें ना सुख मिलता है और ना दुख की अनुभूति होती है। अनुभाव जैसा आप देख रहे हैं, कायिक जो शारीरिक अंगों के द्वारा, वाचिक वाणी के द्वारा, आहार्य वेशभूषा के द्वारा, और जो सात्विक है वो हमारे मनोगत अंतर्गत भाव हैं जो 8 प्रकार के होते हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि सबसे पहला सात्विक अनुभाव है स्तंभ। इसमें अंगों का जड़वत होना है, यानी व्यक्ति है वो एक जड़, या यूं कहें कि एक
निर्जीव प्राणी की भांति मूर्त न होकर जड़ बन जाता है। स्वेद का मतलब है पसीना, यानी हम साहित्य में या भौतिक रूप से ऐसी कोई परिस्थिति देखते हैं तो हमारे पसीना आ जाता है, यह अनुभाव है। फिर हम कुछ अच्छा देखते हैं, हमारा मनोमस्तिष्क प्रसन्न होता है, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो होता है रोमांच। चौथे नंबर पे आता है स्वर भंग, आवाज न निकलना। आवाज हम बोलने की कोशिश करते हैं, व्यक्ति हकलाने लगता है, आवाज जैसे श्री कृष्ण जब अपने प्रिय सखा उद्धव को गोपियों के बारे में कहते हैं तो उनका गला भर आता है, उनकी आवाज नहीं निकलती। वैपथु, वैपथु का मतलब है कांपना, कंप भी कह सकते हैं इसको, कि जब हम ऐसा दृश्य देख लेते हैं, ऐसी कविता पढ़ लेते हैं, ऐसा वर्णन पढ़ लेते हैं तो हमारा शरीर कांपने लगता है। छठे नंबर पे आता है वैवर्ण्य, अर्थात मुंह पीला पड़ जाना या चेहरे का रंग उड़ जाना। इसमें हम कुछ ऐसा भयानक और डरावना देख लेते हैं कि जिससे हमारा मुंह पीला पड़ जाता है। फिर आता है अश्रु, अश्रु का मतलब है आंसू आना, रोना, करुणा में ऐसे भाव आते हैं। और आठवें नंबर पे आता है प्रलय, प्रलय का मतलब है अचेत हो जाना, मूर्छित हो जाना, बेहोश हो जाना। इसमें व्यक्ति को किसी प्रकार का चेतन या बाह्य परिवेश का ध्यान नहीं रहता। तो इस प्रकार आपने देखा कि रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि ने सर्वप्रथम रस का विवेचन नाट्य शास्त्र में किया और उन्होंने 8 ही रस विवेचित किए। उसके पश्चात शांत रस, भक्ति रस, वात्सल्य रस करके कुल मिलाकर 11 रस हैं। और इन 11 रसों में हम संपूर्ण साहित्य का आनंद और संपूर्ण साहित्य का समावेश कर पाते हैं। धन्यवाद।